भवानीपुर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका टिब्रेवाल को उम्मीदवार बनाया है। यानी पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से उपचुनाव में प्रियंका टिब्रेवाल ममता बनर्जी को टक्कर देंगी। प्रियंका टिब्रेवाल पेशे से वकील हैं। उन्होंने ही विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के खिलाफ याचिका दायर की थी। बता दें कि भवानीपुर सीट के लिए 30 सितंबर को वोटिंग होनी है और इसी दिन पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज और जंगीपुर सीटों के साथ साथ ओडिशा के पिपली निर्वाचन क्षेत्र में भी उपचुनाव होने हैं। वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाएगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई थी, क्योंकि नॉमिनेशन के 3 ही दिन बचे हैं और वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया है। तो प्रियंका टिब्रेवाला सामने होंगी ममता बनर्जी के। आपको बता दें कि अब ममता बनर्जी के लिए ये सीट बेहद अहम हो गई है, क्योंकि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पर बने रहना है, मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखनी है, तो उन्हें अब इस सीट से उन्हें उपचुनाव में जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें विधानसभा का सदस्य होना बेहद जरूरी है और तभी वो मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रह पाएंगे। तो भवानीपुर सीट से अब ममता बनर्जी की एक बार फिर से साख दांव पर लगी हुई है और अब ये देखने वाली बात होगी और बहुत दिलचस्प ये जंग होगी, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से प्रियंका टिब्रेवाल के अब चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी के सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी भी पूरी दमखम के साथ इस उपचुनाव में मैदान में उतरेंगी और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। तो आपको बता दें कि अब प्रियंका टिब्रेवाला इस बात को पहले भी कह चुकी हैं कि वो दरअसल ममता बनर्जी को एक बार हरा चुकी हैं। हराने का जिक्र दरअसल वो यूँ करती हैं क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से जो दंगे हुए थे, उन दंगों में कोर्ट से बड़ा झटका दिया था, उसी को वो बार बार जिक्र करती हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय चक्रवर्ती जी। जिस तरीके से अब भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, ममता बनर्जी के लिए ये सीट बेहद अहम है और ये उपचुनाव बेहद अहम है, क्योंकि अगर उन्हें अपनी सीट, मुख्यमंत्री की सीट बचाए रखना है तो उन्हें ये चुनाव जीतना ही पड़ेगा। जी, पहली बात तो ये है कि हम यही चुनाव नहीं, हमारे जो विधानसभा के जितने भी चुनाव होने वाले हैं बंगाल के, हमारे सातों सीटों पे हम चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि हमारा काम बोलता है। हम लोग बातें नहीं करते हैं, हमारा काम होता है और वो काम के दम पे ही जो है हम चुनाव जीत करके वापस जो है ममता दीदी हमारे फिर से जो है सीएम बनने वाली हैं और सीएम है, मतलब उनको ये एक्सटेंशन मिल जाएगा जो जिसके लिए, क्योंकि अब जब प्रियंका जी हमारे एक अदृश्य सिपाही से हार चुकी हैं इसी चुनाव में, तो ममता दीदी के सामने टिकने का कोई मतलब भी नहीं होता है। फिर उसको किस तरीके से ममता दीदी को नंदीग्राम में कैसे हारी है, किस तरीके से हारी, हाईकोर्ट में मामला लंबित है। ये तो इसके बाद जांच के बाद पता ही चल जाएगा, जहां से हाईकोर्ट में निर्णय आएगा तो समझ में आ जाएगा कि वहां पे जीता कौन और हारा कौन। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल निश्चिंत है, जिसको जमानत जब्त करानी होगी वो ममता दीदी के सामने जब वो खड़े होंगे और हम बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस को इस बात के लिए कहीं कोई चिंता नहीं है कि उनके सामने कौन खड़ा हुआ है। तो हम लोग जीतने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 100% निश्चित रूप से भारी से भारी बहुमत, रिकॉर्ड बहुमत से हम इस चुनाव को जरूर जीतेंगे। संजय जी, लेकिन प्रियंका लगातार इस बात का जिक्र कर रही हैं कि वो दरअसल एक बार अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं हार का सामना करा चुकी हैं। वो कोर्ट का जिक्र करती हैं कि जिस दौरान हिंसा हुई थी चुनावी दौर में, उस दौरान जो कड़ी फटकार लगाई गई थी और उनकी जीत हुई थी, और अब एक बार वो फिर से दावा कर रही हैं कि वो इस उपचुनाव में भी ममता बनर्जी को हार का सामना दिखाएंगी। पहली बात तो है प्रियंका जी, हमने अपनी जैसे बोला ना कि अभी हाल ही में 2021 के चुनाव में हमारे एक अदृश्य सिपाही से हार चुकी हैं। ठीक है, और रही बात कोर्ट की, और कोर्ट और जनता के चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जनता हमारे विकास कार्य को देख रही है, जनता ने ममता दीदी को भरपूर प्यार दिया है, भवानीपुर सीट से लगातार दिया है और इस बार भी प्रियंका जी अपनी सीट की अपनी जमानत बचा लिया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हराने की बात तो बहुत दूर की बात है, वो तो सपने में भी उनको नहीं सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन संजय जी कहीं ऐसा तो नहीं कि नंदीग्राम सीट की बिल्कुल अगर वो परिकल्पना की जाए तो कहीं वैसा ही दृश्य, क्योंकि नंदीग्राम सीट में भी यही दावे किए जा रहे थे, यही बात कही जा रही थी
कि दरअसल बिल्कुल नहीं वहां पर सर। तो डेरा डाल दिया गया था ममता बनर्जी जी के द्वारा। अगर और डेरा डाला होता तो हम 213 सीटों पे हम जीतते नहीं। हम्म हम लोग जो 213 सीटें जीती वो सब ममता दीदी नहीं जीती है। हम्म नाम ममता दीदी का ही है, पूरी पार्टी ममता दीदी के नाम पे जीतती है। और आपको पता है कि एसएमएस भी आया हुआ था, पोलिंग इंचार्ज का क्या एसएमएस आया था वो आपको अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से उनको धमकाया गया है। और चुनाव आते जाते रहते हैं, हम जानते हैं। हम इस बार ममता दीदी जब चुनाव लड़ेंगी तो जितने अपोजिशन वाले हैं सबकी जमानत जब निश्चित रूप से होने वाली है। तो जो फजीहत कराना चाहता है इस बार चुनाव लड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो वेलकम है, चुनाव हो रहा है, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। अच्छा, क्या मानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार को ना खड़ा करना आपके लिए ये राहत भरी खबर है कांग्रेस की तरफ से? नहीं नहीं, हम लोग कांग्रेस का देखिए, हम कांग्रेस हो या सीपीएम हो, तो जब उनका खाता ही नहीं खुला पूरे वेस्ट बंगाल में, तो मैं उनके बारे में बात करना सिर्फ समय बर्बाद करने की बात समझता हूँ। जब उनका कोई किसी तरीके से एक भी सीट नहीं है तो इस समय ममता दीदी के अगर जब वो किसी को भी नहीं हरा पाया तो ममता दीदी को हराने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो हमारे पास हमारी खुद की हम ग्राउंड लेवल पर हमारी इतनी वर्किंग है कि आज हम लोग चुनाव हारे ही नहीं। चाहे वो 11 हो, चाहे वो 14 हो, 16 हो, 19 हो, 21 हो, हम चुनाव हारे भी नहीं है। तो हम लोग इस बात को लेकर के कहीं के चिंतित नहीं कि कौन खड़ा हो रहा है कौन नहीं खड़ा हो रहा है। हम जानते हैं हम यहाँ पे जीतने के लिए नहीं है, रिकॉर्ड बहुमत से जीतने के लिए हमारी ममता दीदी खड़ी हो रही है जी। संजय जी, जिस तरीके से आप इस बात का दावा कर रहे हैं और इस बड़ी बखूबी से अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। लेकिन सवाल वहीं आकर के खड़ा हो जाता है कि कहीं ना कहीं संशय तो होगा टीएमसी के कार्यकर्ताओं में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 1% मान लीजिए, आप ये दावे के साथ कह रहे हैं कि आप इस सीट को जीतेंगे, निकालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी के अंदर भी ये दुविधा तो हो सकती है कि अगर 1% कहीं गड़बड़ी हो जाती है, कहीं चूक हो जाती है, तब फिर क्या होगा? हम 0.1% भी हमें दुविधा नहीं है। हम 100% कॉन्फिडेंट है, हमें ये 0.1% भी हमें कहीं दुविधा नहीं है। अगर 0.1% भी हमें दुविधा होती तो ममता दीदी 2 जगह से चुनाव लड़ती, इसलिए एक जगह से लड़ रही, इसलिए हम 101% कंफर्म है कि हम वहाँ चुनाव जीतेंगे और जमानत सबकी जब्त करा करके जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे। संजय चक्रवर्ती, प्रवक्ता टीएमसी थे। तो प्रियंका टिब्रेवाला को बीजेपी के ने भवानीपुर का उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि यहाँ से ममता बनर्जी अपनी उम्मीदवारी ठोक चुकी हैं और उनके सामने अब भारतीय जनता भी अब पूरी मेहनत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं भवानीपुर सीट का हाल। यहाँ पर दरअसल 7 जुलाई 1981 को कोलकाता में प्रियंका का टिब्रेवाला का जन्म हुआ था और 2007 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीनस्थ हाजरा लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की है। थाईलैंड अनुमान विश्वविद्यालय से एमबीए की है और इसके साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं प्रियंका टिब्रेवाल। तो युवा मोर्चा की बीजेपी यूथ विंग की उपाध्यक्ष के पद पर भी प्रियंका टिब्रेवाल हैं। प्रियंका टिब्रेवाल ने साल 2014 में बीजेपी ज्वाइन की थी। बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार भी हुआ करती थी प्रियंका टिब्रेवाल और बाबुल सुप्रियो ही प्रियंका टिब्रेवाल को बीजेपी में लाए थे। और इस साल हुए विधानसभा चुनाव में एंटली सीट से उम्मीदवार थी प्रियंका, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। लगभग 58,000 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि टीएमसी नेता स्वर्णा कमल ने उन्हें 58,257 वोटों से हराया था। और अब एक बार फिर से उपचुनाव में ममता बनर्जी के सामने वो ताल ठोक रही हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको मैदान में उतार रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी के लिए सीट बेहद अहम है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अगर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखनी है, बरकरार रखनी है, उस पर काबिज रहना है, तो ये उपचुनाव जीतना ही होगा ममता बनर्जी को। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी मुझे लगता है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी किसी भी तरीके से